अमृत महोत्सव की भी बात आई। अभी दीपांकर साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। अमृत महोत्सव तो चल ही रहा है, बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है, जिस तरह से कुपोषण देश में बढ़ रहा है, तो तमाम चीजें अमृत काल के ही तो ये इंडिकेटर्स हैं। देखिए, मुझे लगता है स्वर्ण काल जरूर कहीं ना कहीं उन लोगों का जरूर है, विश्व हिंदू परिषद के जिन्होंने राम मंदिर का पैसा डकारा था, और उनका भी जरूर स्वर्ण काल है। जिन्होंने तमाम भूमि के वहां पर घोटाले किए भाजपा के लोगों ने, उनका तो जरूर स्वर्ण काल है। जी ठीक है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जहां तक राम मंदिर की बात है, हम भी खुश हैं कि राम मंदिर बना, उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर बनाया। मई 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन, यानी जिस दिन हमें स्पष्ट बहुमत मिला, भारत के इतिहास में वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन ने फाइनली भारत को छोड़ा। क्योंकि उसने लिखा कि आजादी के बाद लंबे समय तक वो विचारधारा व्यवस्था शासन में रही जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई है जो पूर्णतः हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि उज्जैन में महाकाल के कॉरिडोर उद्घाटन के बाद कैसे सेक्युलर पार्टियों के पीछे आग लगी हुई है। खुद 72 साल में कोई काम नहीं किया, बस अपनी जेब भरते गए, और अब देश में कुछ अच्छा होता है तो ये टोकने चले आते हैं। हिंदुओं को 72 साल ये पार्टी बस यूज करती रही, और इनका तो कहना था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। सनातन के लिए स्वर्ण काल इसलिए है कि हम एक लाइन में कहेंगे, विश्व की हम एकमात्र सभ्यता है अनादिकाल से आज तक जो बची रही। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। और ये वेस्ट ने सिद्धांत दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम बचे रहे, इसका मतलब हम फिटेस्ट थे। और हम पहले स्वतंत्र स्वाधीन हुए 47 में, पर हमारे तंत्र में स्व नहीं था। अब तंत्र में स्व उठ रहा है, स्वतंत्र अब हो रहे हैं। राज्य मिला 47 में, राज्य में स्व का तत्वबोध, स्वराज्य अब मिल रहा है। इसलिए यानी नियति ने तय किया कि पहले हमें बचा के रखा, फिर हमें स्वतंत्र किया, फिर हमें उस विचार के आधार पर लाकर स्थापित किया जो मूलतः भारतीय था, वो उभरता दिख रहा है। एक लाइन की अगर आप परमिशन दे तो एक लाइन बोल। जी बोलिए। 18 मई 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन, यानी जिस दिन हमें स्पष्ट बहुमत मिला, भारत के इतिहास में वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन ने फाइनली भारत को छोड़ा। क्योंकि उसने लिखा कि आजादी के बाद लंबे समय तक वो विचारधारा व्यवस्था शासन में रही जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई है जो पूर्णतः स्वदेशी विचार से अच्छा बात नहीं है। मोदी जी खंडन नहीं करते। दिल्ली पुलिस परवेश वर्मा के खिलाफ ना कोई एफआईआर रजिस्टर करती है, ना केस। एक 188 सेक्शन के खिलाफ केस रजिस्टर किया था अमीश भाई, जिसमें खाली 1 सेकंड में बेल हो जाएगा क्योंकि उसका खाली एक भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाता है। लेकिन विषय अब आज का जो आपने अपनी बात को रख लिया, मैंने जो विषय रखा उस पर अपनी बात को रखिए ना। विषय उसी से जी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर अभी तो महाकाल लोक का उद्घाटन हो रहा है, बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है। अरे तो सुनिए, वहीं आ रहा हूँ। लोग किस तरह से, अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी अधिकार है देश के अंदर। तो किसने मना करा? मुसलमानों को आप इस तरह से धिक्कार के, फटकार के, डरा के, ये करके आप क्या साबित करना चाहते हो? देश के मुसलमान तो अच्छी संख्या में बढ़ रहे हैं आजादी के बाद से, कोई इसमें समस्या नहीं है। देश के मुसलमानों को किसने धुतकारा? देश के मुसलमानों को किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हार हो रही है तो देश के मुसलमान की हार हो रही है, ये सोचना गलत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर जीत हो रही है तो देश के मुसलमानों की हार हो रही है, तो ये सोच गलत है। अमीश भाई, जो डालते हैं वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स यहाँ हो रहा है जब आप एक तबके के मुसलमान को आप किसी भी तरह से हर दिन जलील करो, खड़े रहकर बोलो कि चुन चुन कर मारना चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं बोला। जी। मगर भाजपा का कोई नेता उसका खंडन नहीं करता। अरे नहीं बोला मैं आपको क्लिप भेज देता हूं, आप देख लीजिए। योगा जी क्या बोला? सुधांशु रिप्लाई टू इट। सुधांशु द्विवेदी। सुधांशु जी अच्छा एक एक करके सुधांशु द्विवेदी रिप्लाई। सबको लेकर चलना चाहिए ना साथ में जी। वैसे तो एक कैटेगरी के मुसलमान में मैं जवाब दे देना चाहता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब आखिरी दिनों में थे, सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा दिल्ली में रहिए हम पूरा इलाज करवाएंगे। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 47 को, उन्होंने कहा नहीं अब मैं काशी में ही जाके अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। और उन्होंने काशी की प्रख्यात कहावत बोली, चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, और काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार।
सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताबें जो पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता भी मैं पढ़ता हूं। अशफाक उल्लाह खान ने खुद कहा कि मैं फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, हमारे मजहब में दूसरा जन्म नहीं माना जाता, पर अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि एक जन्म और दो, तो मैं कहूंगा कि भारत में जन्म लेना चाहिए। मगर इन तीनों में एक प्रकार के इन तीनों मुसलमानों के यहाँ कोई सेकुलरिज्म का सूरमा गया हो तो बताइएगा। वारिस पठान जी, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में अमृत से पहले विष भी निकलना है, और भगवान शंकर तो वो है, हम तो भगवान शंकर निकल रहा है, प्रवेश वर्मा निकाल रहा है, गले में विष धारण करके जगत का कल्याण निकाला।